आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 की ये महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। हमने अनसॉल्व में जब इसको देखा तो लगभग 15 से 20 बार सन 2001 से लेकर आज तक के एग्जाम में पूछी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको देख लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा और 100% इस बार का पूछा जाएगा। अगर आप ये एनसीईआरटी बुक को उठाकर देखेंगे तो इस तरीके की 2 सवाल आपको बुक में मिलेगी जिसमें से एक सवाल पूछी जाएगी। अगर आपने ये वाली सवाल को समझ लिया तो वो वाली सवाल आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसको बताएंगे आखिर इसमें से यक्स का मान हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यक्स -5 -1 को नोट करना है। और बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, आपको पहले तो ये पूरी सवाल ही नोट करना होगा। हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं यहीं से, लेकिन आपको पहले ये पूरी सवाल नोट करना होगा यहाँ से लेकर 0 तक, इसको नोट करना। और उसके बाद फिर से ये वाले को नोट करिएगा। अब इसका आप कर दो गुणा। गुणा करने का तरीका तो पता होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से इसका गुणा होता है। तो देखिए कैसे, जैसे पंक्ति में एक लिए तो इस यहाँ देखिए एक लिए तीर दिखा रहा है कि इधर जाना है और ये वाली तीर दिखा रही है कि नीचे आना है। तो एक का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर एक आप व्यू बना लेते हैं। एक का गुणा यक्स में करेंगे तो एक यक्स इकन्नम यक्स हो जाएगा। बीच में ध्यान देना चिन्ह प्लस का लगता है, इशारा कर रहा है आगे जाने का। यक्स इशारा यानी कि यहाँ का तीर इशारा कर रहा है नीचे जाने का। तो आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 4, तो 0 चौके हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1, तो 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 2 इकन्नम होगा 2 प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। अब उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे 0 से। 0 का गुणा यक्स में करेंगे तो 0 होगा प्लस में। 2 का गुणा आगे बढ़ेंगे 4 में करेंगे, 2 चौक 8 होगा। आगे बढ़ेंगे 1, आगे बढ़ेंगे 1, 1 का नम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके आगे जगह नहीं है यानी कि आगे कुछ है नहीं तो आगे हम नहीं जाएंगे। फिर नीचे आएंगे 2 और यहाँ पर भी नीचे लिखेंगे तो 2 फिर शुरू से कर देंगे। 2 का नम हो जाएगा 2 यक्स, क्योंकि 2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2 यक्स आएगा। आगे बढ़ेंगे 0, आगे बढ़ेंगे 4, तो 0 चौका कितना हो जाएगा प्लस का 0 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ पर बढ़ेंगे 1, तो 3 का नम कितना होगा तो 3 हो जाएगा। और इक्वल में कितना था 0, इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ तक आपके समझ में आ भी गया होगा। तो यक्स -5 माइनस का 1, ये आप व्यू को बंद करेंगे। यक्स में 0 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आएगा यक्स प्लस, ऐसे जोड़ लीजिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। 8 1 9 होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो 2x लिखेंगे, 2x प्लस का 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 ही आएगा और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल का 0 होगा। अब क्या करना है, अब इसमें आपको गुणा करना है पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से। और आपको बोर्ड में इस एरो को नहीं दिखाना है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो यक्स का गुणा पहले इसमें करेंगे तो यक्स का गुणा इस पूरे में करेंगे यानी कि यक्स प्लस 2 में करेंगे। उसके बाद बीच में लगता है प्लस का चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है प्लस का। लेकिन इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो -5 9 45 यानी कि माइनस का 45, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो 5 9 45 होगा, माइनस का 45 होगा। तो देखिए -45 यहाँ पर आया और प्लस यहाँ रहता है तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पर 45 को नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे -1, यहाँ पर ये बीच में जो प्लस लगेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 1 से, इक्वल का 0 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यक्स का यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 2 में करेंगे 2x माइनस 45 माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे 1 2 के 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 टिक के 3 हो जाएगा, इक्वल का 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस में है 2x माइनस में है तो कट गया। यक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 3 जुड़ेगा तो माइनस का 48 इक्वल का 0 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर 48 इधर आएगा तो प्लस का 48 होगा क्योंकि इधर माइनस में था। और यक्स बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 48 हो जाएगा रूट के अंदर। और जब भी रूट आता है तब इसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है। अब यहाँ पर यक्स बराबर प्लस माइनस 48 का खंड करेंगे तो 3 चौक 12 चौक 48 होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 4 2 बार है यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार गुणे में हो तो 1 बार बाहर हो जाती है। तो प्लस माइनस इसको तो लगा लेंगे, 4 बाहर आ गया, अंदर रूट का 3 बचा। और यक्स का मान पूछा था तो लास्ट में आपको लिख देना होगा अतः यक्स का मान प्लस माइनस 4√3 होगा। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपने देखा था। यही सवाल आपके स्क्रीन पर थी और आपको ये समझ में भी आ गया होगा और हमने बता भी दिया।
और अगर आपको ध्यान देना, अगर आप इंग्लिश में अगर आप वीक हैं, अगर अंग्रेजी में आपको कुछ भी नहीं आता है और इंग्लिश की आप ट्रिक हेर रहे हैं कि आखिर हम इंग्लिश में पास कैसे हों, तो इसके लिए एक हमने वीडियो बनाया था जो कि बहुत सारे बच्चों ने देखा। अगर आपको भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना है। केवल उसी स्टूडेंट के लिए है जिसको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता या फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश में आता है, बाकी जिसको इंग्लिश में पढ़ने में ठीक ठाक है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।